आज के इस वीडियो में यहां पर देखें हमारे पास दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 36 और वहीं पर जो दूसरा इक्वेशन है वो ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू 3x प्लस वाई इक्वल टू 28। यहां हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें x और y का यहां पर वैल्यू पता करना है। तो यहां पर जो है यहां एक कंडीशन दिया गया है कि x जो है वो y से बड़ा है और अगर आप साथ ही साथ देखें तो यहां x और y ये जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर x और y जीरो हो गया तो फिर ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो यहां पर जो है चीजों को आसान रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां कंसीडर कर लेते हैं लेट ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x है, हमने मान लिया ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x है ये मान लिया कि ये यहां पर a के इक्वल है। तो फिर ऑब्वियसली यहां से अगर हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का तो यहां से हम कर सकते हैं जो x होगा ये यहां पर a के स्क्वायर होगा। और हमने ये भी कंसीडर कर लिया कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ y है, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ y है ये हमने मान लिया कि यहां पर जो है ये b के इक्वल है। तो फिर दोनों साइड का स्क्वायर करने से y जो होगा ये इक्वल हो गया यहां पर b स्क्वायर के। तो अब देखिए यहां पर जो है यहां पर अगर हम इन वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो देखिए यहां से ये इक्वेशन क्या बन जाएगा। तो फिर यहां से हम कर सकते हैं यहां स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह पर a ब्रैकेट में यहां a स्क्वायर प्लस 3 और y की जगह पर आ गया b स्क्वायर 3b स्क्वायर इक्वल टू यहां पर हो गया ये 36। और इस दूसरे वाले इक्वेशन को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ y की जगह पर b इंटू 3 और यहां x के जगह पर a स्क्वायर प्लस y के जगह पर यहां आ गया b स्क्वायर इक्वल टू यहां पर ये हो गया 28 के बराबर। तो यहां से देखें ये वाला जो इक्वेशन है ये वाला, इसको हम देखें क्या लिख सकते हैं। अगर हम a को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा यहां पर a क्यूब प्लस यहां पर ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर और इक्वल टू यहां पर ये हो गया 36। और वहीं पर इसको देखें तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं अगर b को मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा यहां पर 3a स्क्वायर इंटू b और फिर यहां पर ये हो जाएगा प्लस b क्यूब इक्वल टू 28। तो अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम यहां पर जोड़ देंगे। तो जैसे यहां पर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए यहां से क्या बन जाएगा, ये यहां से ये हो गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इक्वल टू यहां इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा यहां पर जो है 64 के। तो यहां पर ये क्लियर है कि ये जो है ना ये a प्लस बी का होल क्यूब है। तो यहां पर ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहां से हो गया ये a प्लस बी का ये होल क्यूब इक्वल टू यहां पर ये जो आपको दिख रहा है 64, इसे हम लिख सकते हैं यहां पर 4 का क्यूब। तो फिर यहां से कह सकते हैं कि हो गया a प्लस बी का होल क्यूब माइनस यहां पर हो गया 4 क्यूब इक्वल टू 0। तो फिर अगर हम यहां कंसीडर कर लेते हैं कि लेट a प्लस बी ये यहां पर इक्वल है t के, तो फिर ये इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगा, ये यहां से बन जाएगा t क्यूब। सो t क्यूब माइनस 4 क्यूब इक्वल टू 0। तो अब हमें पता है, हमें ये पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ये इक्वल होता है, हमें पता है कि ये इक्वल होता है
एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहां पर ये जो फॉर्मूला है उसको यहां पर अप्लाई करेंगे। तो फिर यहां से ये क्या बन जाएगा, यहां से ये बन जाएगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा यहां पर t माइनस 4, तो यहां एक ब्रैकेट में हो गया t माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया t स्क्वायर और फिर यहां पर हो जाएगा ये प्लस 4 इंटू टी, तो 4t और फिर यहां पर हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा यहां पर 16 इक्वल टू 0 के। तो फिर यहां से हम ये कह सकते हैं कि t माइनस 4 ये इक्वल है 0 के, तो t जो होगा ये इक्वल होगा यहां पर 4 के। तो t किसके इक्वल हो गया, यहां पर 4 के इक्वल हो गया। तो यहां से हमें एक t का ये वैल्यू मिला है। अब यहां पर आपको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहां से हमें t के दो और वैल्यू मिलने चाहिए, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या इसका कोई रियल सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए हमें यहां पर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। तो b के जगह पर क्या पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 इंटू ए के जगह पर 1 इंटू सी के जगह पर 16। तो फिर यहां से हो जाएगा ये 16 माइनस 64। तो 16 माइनस 64 ये बहुत ही क्लियर है कि ये 0 से यहां पर छोटा आएगा, अर्थात ये निगेटिव आएगा तो 0 से छोटा होगा। और जैसे ही ये यहां पर निगेटिव होगा वैसे ही हम कह देंगे कि इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहां पर जो है हमें सिर्फ t का एक वैल्यू मिल रहा है जो कि है यहां पर 4। अब t अगर 4 के इक्वल है तो हम यहां से कह सकते हैं कि a प्लस बी किसके बराबर था, t के। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अब a प्लस बी हो गया 4 के, तो a प्लस बी यहां से मिल गया हमें ये 4 के इक्वल। तो यहां पर हमें ये एक इक्वेशन मिल गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम डेफिनेटली आगे यूज करेंगे। अब अगर हम इसी तरह का एक और इक्वेशन a माइनस बी के फॉर्म में बना लें तो फिर हम उसको जो है इसके साथ सॉल्व करके जो है हम a और b का वैल्यू निकाल लेंगे, और जैसे ही हम a और b का वैल्यू निकाल लेंगे वैसे ही हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी हमारा टारगेट क्या है कि अभी किसी तरह से a माइनस बी का वैल्यू पता किया जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहां पर जो है ये जो दो आपको इक्वेशन दिख रहा है इसमें से जो है पहले वाले इक्वेशन में से दूसरे वाले को यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहां पर जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब तो यहां से देखिए क्या बनने वाला है ये, तो यहां पे साइन यहां पे चेंज होने वाला है। सो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसे ए क्यूब और माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब इक्वल टू 36 में से 28 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये हो जाएगा 8। तो ये जो आपको दिख रहा है ये a माइनस बी का होल क्यूब है। तो ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू यहां पर ये हो गया 8 और 8 को हम 2 पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो इससे आगे यहां से देखिए हम कह सकते हैं कि हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब माइनस यहां पर ये हो गया 2 पावर 3 इक्वल टू 0। तो फिर यहां से a माइनस बी को हम मान लेते हैं कि यहां पर ये u के इक्वल है। तो फिर यहां से ये बन जाएगा u क्यूब माइनस यहां पर 2 क्यूब। और यहां भी अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो देखिए हम कहां तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हम यहां पर जो है
देखें तो हम कह सकते हैं कि एक ब्रैकेट में हो गया u माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में यहां पर ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2u और फिर यहां पर हो जाएगा ये प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 इक्वल टू 0। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि u माइनस 2 ये इक्वल हो गया 0 के, तो फिर u यहां पर इक्वल हो गया 2 के। तो यहां पर हमें u का एक वैल्यू मिल गया है। अब यहां पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है इससे भी हमें यहां पर u के दो वैल्यू मिलने चाहिए, लेकिन हम ये देखेंगे कि रियल सॉल्यूशन है या नहीं है सबसे पहले। तो उसके लिए अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा देखें तो d इक्वल टू हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह पर हो गया यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ हो गया 4a के जगह पर हो गया 1, c के जगह पर हो गया 4। तो फिर यहाँ से हो जाएगा ये 4 माइनस 16, तो ये निगेटिव आ रहा है। अगर निगेटिव आ रहा है मतलब 0 से छोटा आ रहा है तो इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। सो यहां भी नो रियल सॉल्यूशन। तो यहां पर हमें u का वैल्यू सिर्फ 2 मिल रहा है और हमने यहां कंसीडर किया था कि a माइनस बी ये u के इक्वल है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि अब a माइनस बी जो है ये 2 के इक्वल है। तो a माइनस बी किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। तो a माइनस बी यहां पर 2 के इक्वल हो गया। तो हमारे पास दो इक्वेशन मिल गया। क्या? एक तो यहां हमने पता किया है कि a प्लस बी ये इक्वल है यहां पर 4 के, और दूसरा हमने ये पता कर लिया कि a माइनस बी ये इक्वल है 2 के। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से ये b कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 6। तो a इक्वल टू यहां से देखें तो ये हो जाएगा 3। तो यहां पर हमें a का वैल्यू मिल गया है। a का वैल्यू कितना आया है? 3 आया है। अब अगर हम यही a का वैल्यू यहां रख देते हैं तो फिर क्या बन जाएगा, यहां से b का वैल्यू मिल जाएगा। तो 3 प्लस b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू 4 माइनस 3, तो b इक्वल टू यहां पर हो गया 1। तो b का भी वैल्यू मिल गया। अब हमें a और b का वैल्यू मिल गया है तो हम यहां x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? याद करें, यहां पर हमने कंसिडरेशन लिया है। यहां पर देखें कि x किसके बराबर है। यहां पर x किसके बराबर है? x यहां a स्क्वायर के बराबर है। तो अगर x यहां a स्क्वायर के बराबर है तो फिर यहां से कह सकते हैं x इक्वल टू a का वैल्यू कितना आया है? 3 आया है। तो 3 का हो गया स्क्वायर, तो x इक्वल टू हो गया 9। तो यहां पर हमें x का वैल्यू मिला। और वहीं अगर हमें y का वैल्यू चाहिए तो y हमने माना है कि b स्क्वायर के इक्वल है। तो फिर यहां से y इक्वल टू हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो गया? y इक्वल टू हो गया b का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू यहां पर 1 आ गया। तो इस तरह से यहां पर जो है हमने x और y का वैल्यू निकाल लिया है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।